हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज मैं बात करने वाला हूं कि आपके एफर्ट्स करने के बावजूद कई बार आप अपनी ड्रीम लाइफ को क्यों नहीं क्रिएट कर पाते। जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है यानी आपकी सपनों की जो जिंदगी है उसे आप क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता। इसके लिए रीजन क्या है, दैट मीन्स व्हाई पीपल फेल और हाउ टू बी सक्सेसफुल, यानी कि लोग क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों अपने रिजल्ट्स को नहीं अचीव कर पाते और वो ऐसा क्या करें जिससे एक्चुअली वो अपने रिजल्ट को क्रिएट कर पाए, अचीव कर पाए। तो आज उसके बारे में ही मैं आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि जब भी मैं बात करता हूं लोगों से या मेरे सेमिनार्स वर्कशॉप्स में लोग आते हैं तो एक कॉमन क्वेरी होती है उनकी कि सर हमने एफर्ट करके देखा लेकिन हमें तो जिंदगी में वो सक्सेस, वो रिजल्ट नहीं मिला जो हमें चाहिए था। जबकि जो भी लोग ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हैं, यानी कि ट्रेनर्स हैं, काउंसलर्स हैं, कोच हैं, मोटिवेटर्स हैं, वो हमेशा ये बात कहते हैं कि जो भी आप डिजायर करते हो या ड्रीम करते हो उसे आप अचीव कर सकते हैं, ऐसा पोटेंशियल आपके अंदर है। और ये हमें भी समझ में आता है क्योंकि हम लोगों को देख रहे हैं ऐसा करते हुए, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्मूला, एक सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि अगर इन चीजों को आप फॉलो करें, आप इन चीजों को एक्चुअली अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, जीना शुरू करें, तो आपकी जिंदगी में वो रिजल्ट्स क्रिएट हो सकते हैं जो आपको चाहिए। कितना अच्छा होगा सोचो अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट करें। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहली चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज हैव क्लैरिटी। देखो, अभी जब मैं बात कर रहा हूं ड्रीम लाइफ की तो मैं उस जिंदगी की बात कर रहा हूं जो आप सच में जीना चाहते हैं। उस जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूं जो आपको जीनी पड़ रही है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक जिंदगी आपको जीनी पड़ रही है क्योंकि सिचुएशंस वैसी हैं, सर्कमस्टांसेस वैसे हैं। दूसरी है एक वो जिंदगी जिसे आप क्रिएट करना चाहते हैं, जिसे आप जीना चाहते हैं। तो जो जीनी पड़ रही है और जो जीनी चाहते हैं, ये दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस कैसे कवर हो, यानी यहां से लेके यहां तक की जर्नी ये कैसे होगी, इसके लिए कुछ चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली जो चीज है दैट इज हैव क्लैरिटी, यानी कि आपको एक्चुअली क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको जिंदगी चाहिए कैसी, यानी आपकी ड्रीम लाइफ क्या है। देखो, हम अगर एक जर्नी भी प्लान करते हैं, यानी कि आपको ट्रेन से या फ्लाइट से कहीं जाना है, तो सबसे पहले आप क्या डिसाइड करते हैं कि मुझे पहुंचना कहां है, यानी कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है। तो जिंदगी में भी तो ये करने की जरूरत है। आपको जिस तरह की जिंदगी चाहिए, यानी कि जो आपकी जिंदगी में डेस्टिनेशन जिसे आप चाहते हैं, उस डेस्टिनेशन को आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि यस, ये जिंदगी मुझे चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूं तो कई बार मैं एक सवाल पूछता हूं कि जब आप अपने कॉलेज को फिनिश करेंगे तो आप कौन सी जॉब करेंगे या आप क्या करेंगे एग्जैक्टली। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो रिप्लाई होता है वो ये होता है कि सर जो मिल जाएगी वो कर लेंगे। या कई बार जब मैं एम्प्लॉयज से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि सर कॉलेज के बाद हमने वो जॉब चूज कर ली जो हमें मिल गई, जो हम चाहते थे वो कुछ और था और जो मिल गई वो कुछ और है। इसका मतलब कि जो आपका एंड रिजल्ट है वो आपके माइंड में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। आपको सबसे पहले यही चीज क्लियर करना पड़ेगा कि आपको जिंदगी में चाहिए क्या। आज अगर आप एक जॉब कर रहे हैं तो मैं ये रेकमेंड करता हूं कि आपको अपने खुद का भी कुछ क्रिएट करना चाहिए। जब मैं ड्रीम लाइफ की बात कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि रेयर केस में लोगों की ड्रीम में ये होगा कि वो सारी जिंदगी जॉब करते रहे। हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हो और ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन जॉब इज नॉट समथिंग दैट यू ओन। आप उसे ओन नहीं करते। क्या आप अपनी जॉब अपने नेक्स्ट जनरेशन में अपने बेटे को या अपनी बेटी को दे सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर आप कुछ बिजनेस डेवलप करते हैं तो आप उसे नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं। कभी सोच के देखना, इस टॉपिक पे मैं डिटेल में कभी बात करूंगा, क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे चूज किया कि मुझे उस ट्रैक पे जाना है जिसपे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, या मुझे कुछ अपना खुद का क्रिएट करना है। और उस डिसीजन को लेके आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि मैंने इस डायरेक्शन के डिसीजन को चूज किया जहां मुझे अपनी चीजें बिल्ड करनी थी। अब हो सकता है आपके मन में एक बात आ रही हो कि सर आपके लिए कहना बहुत ज्यादा आसान है, आपकी चीजें तो बहुत सिंपल रही होंगी, शायद आसान रही होंगी, आपको बहुत सारा बैकअप मिल गया होगा और आपने कर लिया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। वो डिसीजन बहुत मुश्किल था जब मैंने लिया, क्योंकि हर कोई यही कहता था कि तुम्हारे पास एक जॉब बहुत आसानी से मिली हुई है, तुम उसे कर सकते हो, यानी कि कॉलेज के जस्ट बाद जैसे बोलते हैं ना कैंपस प्लेसमेंट, इन दैट वे एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली हुई थी जिसे मैंने रिजेक्ट कर दिया कि मुझे यहाँ पे नहीं जाना है, मुझे अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम योर माइंड बिल्ड करना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक क्लैरिटी थी उस टाइम पे कि मुझे अपनी जिंदगी किस डायरेक्शन में लेके जानी है, मुझे एक्चुअली अपनी जिंदगी में चाहिए क्या। तो आपको आपकी लाइफ में ये क्लैरिटी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर काम करना चाहिए।
आप एक वैकेशन पे जाते हैं तो सोचो कितने दिन पहले से उसकी प्लानिंग करते हैं कि वहां क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या होगा। लेकिन पूरी जिंदगी के लिए हम कभी कोई प्लानिंग नहीं करते, उससे तो हम सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जीते रहते हैं। तो आई रिकमेंड कि प्लान करो आपको जिंदगी में चाहिए क्या, और फिर चेक करो कि उसमें कौन सी चीजें फिट बैठती हैं। क्या उसमें जॉब फिट बैठता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या उसमें कोई बिजनेस या एंटरप्रेन्योर होना फिट बैठता है तो वो बहुत अच्छी बात है। दैट मीन्स इट इज योर लाइफ, वॉट एवर यू डिसाइड इट इज योर चॉइस। आप चूज करो कि आपको करना क्या है, और एंड रिजल्ट के हिसाब से चूज करो। आपको एंड रिजल्ट ये चाहिए तो इस डायरेक्शन में कौन सी चीज लेके जाने वाली है। अगर आपको एंड रिजल्ट ये चाहिए और आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, तो यू आर जस्ट गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। लाइफ जितनी ज्यादा आगे बढ़ेगी आप उतने ही ज्यादा दूर होते चले जाएंगे अपने गोल से। मैं आपको बताता हूं। तो आप ध्यान से समझो इस बात को कि ये क्लैरिटी की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने माइंड में क्लियर पिक्चर्स बिल्ड करो कि मुझे जिंदगी चाहिए कैसी। आज आप यहां हैं, आपका एंड रिजल्ट क्या हो, दैट मीन्स आज से 5 इयर्स बाद, 10 इयर्स बाद किस तरह की जिंदगी आप चाहोगे। उस तरह की जिंदगी का पूरा एक प्लॉट बिल्ड करो कि वो जिंदगी में क्या क्या हो। मेरे पास किस तरह का घर हो, किस तरह की मेरी गाड़ी हो, किस तरह के मेरे फ्रेंड्स हो, किस तरह का मेरा एसोसिएशन हो, मेरी सोशल स्टैंडिंग कैसी हो। ये सारी चीजें आपको प्लान करने की जरूरत है। मेरी हेल्थ कैसी हो, मेरे रिलेशनशिप कैसे हो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, ये सारी चीजें। और ये जब सब कुछ यहाँ पे आप फिट करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपका एंड रिजल्ट ये है, तो ये आपको कौन सी चीज दे सकती है अपनी जिंदगी में। अब अगर वो कुछ भी निकल के आए, जो भी टास्क निकल के आए, दैट मीन्स वो जॉब हो सकता है, वो बिजनेस हो सकता है, वो बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, वो जो भी हो सकता है, देन आप उसको डिसाइड करो और इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करो। दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट, क्लैरिटी पे आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, अगर मैं क्लैरिटी के ऊपर ही बात करूं तो शायद पूरा का पूरा दिन मैं क्लैरिटी पे ही बात कर सकता हूं, और उससे कुछ चीजें निकल के आ सकती है, लेकिन उतना पॉसिबल नहीं हो पाता एक वीडियो में। अभी तो मुझे बहुत मजेदार एक कमेंट आया, किसी वीडियो के नीचे किसी पर्सन ने, बहुत ही बढ़िया पर्सन ने कमेंट लिखा था और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में लिखा था, वीडियो छोटी बनाया कर। मैंने कहा वाह क्या बात है भाई, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है चीजों को देखने का। जिन चीजों को जिन वर्कशॉप्स में मैं बताता हूं, एंड दैट इज पेड वर्कशॉप, उनकी समराइज्ड फॉर्म में मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, उनको समराइज फॉर्म में मैं प्रेजेंट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको चीजें मिल सके। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग इसको वैल्यू करेंगे। तो आप बात समझो कि क्लैरिटी आपको बिल्ड करनी है, तो क्लैरिटी के ऊपर काम करो। और उसके बाद अगली जो चीज है वो क्या है, दैट इज एफर्ट्स। ध्यान से समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं किसी पर्सन से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत सारी चीजों पे मेहनत की, लेकिन कभी भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बहुत बड़े रिजल्ट्स नहीं क्रिएट कर पाया जिंदगी में। तो ऐसा क्यों होता है? मालूम है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो अपने रिजल्ट का फ्रेम है, यानी कि वो रिजल्ट कहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत करीब रखा हुआ था। आप ध्यान से समझो, आज आप किसी चीज पे काम करना शुरू कर रहे हैं तो रिजल्ट्स कुछ टाइम के बाद आ सकते हैं। जैसे आज आप एक बिल्डिंग बनाना शुरू करें और आप 2 दिन बाद वहां पे जाएं और बोले कि अभी तो कुछ भी नहीं बना, यानी कि मेरे एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं या मुझे मेरा रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो क्या ये अच्छा होगा? क्या ये सही डिसीजन होगा? नहीं, ये सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन में तो शायद ग्राउंड की लेवलिंग या उसकी अंडरस्टैंडिंग ही बन रही है कि एग्जैक्टली करना क्या है, यहाँ पे कैसे बिल्डिंग को हम क्रिएट करेंगे। अगर आप 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद की भी बात करें तो 1 महीने बाद भी क्या होने वाला है, शायद कुछ फाउंडेशन पे काम होना शुरू होगा। तो उससे अगर आप देख के कहते हैं कि अभी तो मेरी बिल्डिंग नहीं बनी, दैट मीन्स आई एम नॉट बिकमिंग सक्सेसफुल, तो सोचो ये किस तरह की फुलिशनेस है। आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको अपना फ्रेम कहां रखना है रिजल्ट का। आप अपनी जो भी चीज पे काम कर रहे हैं, एक टाइम लिमिट देखो कि ये एग्जैक्टली कब तक हो सकता है, व्हेन इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। आज आप यहां से शुरू कर रहे हैं, वो 1 मंथ के, 2 मंथ के, 4 मंथ के बाद कब एक रिजल्ट क्रिएट हो सकता है। और उसके पहले आपको क्या समझना है, आपको यह समझना है आपका एफर्ट ही आपका रिजल्ट है। इस बात को मैं फिर से बोलना चाहूंगा, आपका एफर्ट करना ही आपका रिजल्ट है। यानी कि जब इस प्रोसेस में आपको पता है कि आपको एंड रिजल्ट या एक सस्टेनेबल रिजल्ट, एक दिखने वाला रिजल्ट मिलेगा 6 मंथ्स के बाद, तो आप 1 मंथ के बाद अगर अपने आप को चेक कर रहे हैं तो सिर्फ ये चेक करो कि क्या मैंने अपने एफर्ट्स किए हैं जो रिक्वायर्ड थे, क्या मैंने उन चीजों पे काम किया है जिसकी जरूरत थी काम करने के लिए। आप समझो इस बात को, बिकॉज योर एफर्ट्स आर योर रिजल्ट्स। आप काम कर रहे हैं, यही आपका रिजल्ट है। वो एंड रिजल्ट तो कुछ टाइम के बाद क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आप राइट डायरेक्शन में, आप प्रोसेस में। अगर आप एक वॉल बिल्ड करना चाहते हैं और आपने पहले सबसे पहले गड्ढा खोदा और उसमें
जो भी फाउंडेशन वर्क करना था वो किया, फिर ब्रिक्स लगाते गए तो एक टाइम के बाद 10 फीट्स या 12 फीट्स की जो वॉल है वो बिल्ड हो जाएगी, क्योंकि आपका एफर्ट करना ही आपका रिजल्ट है। आप सीधे मत ये कोशिश करो कि एग्जैक्टली मुझे वो 12 फीट की वॉल दिखाई देनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देगी। आप एफर्ट करते जाएंगे और वो वॉल बिल्ड होती जाएगी। इन द सेम वे अपनी जिंदगी में भी ऐसे ही करना है कि आप रिजल्ट्स का फ्रेम इतने करीब मत रख दो कि आज मैंने काम शुरू किया, अब 1 हफ्ते में मैं देखूंगा क्या हो रहा है, 2 हफ्ते में देखूंगा। नहीं, आप देखो एग्जैक्टली कि इन हाउ मच टाइम इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल टू सी अ विजिबल रिजल्ट, कितने टाइम के बाद दिखाई देगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, अगर आज आपने कोई शॉप ओपन की है और आप अपनी शॉप चलाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप? 1 हफ्ते के बाद देखेंगे क्या कि 1 हफ्ते के बाद यार मेरे पास कुछ कस्टमर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मेरा बिजनेस चलने लगा या नहीं चलने लगा, या 10 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए कि कुछ टाइम के लिए प्लान करना चाहिए कि आई विल बी रेगुलर एट माई शॉप में, रोज आता रहूंगा एंड द कोर्स ऑफ 4 मंथ्स 5 मंथ्स 6 मंथ्स आपके पास कस्टमर बेस बन जाएगा, यानी कि लोग आपके शॉप पे आने लगेंगे। क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से कन्विंस होते हैं, कोई ओवर अ नंबर ऑफ टाइम आपको देखता है, कोई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको देखता है। फिर आपके जिंदगी में रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं, वो लोग कन्विंस होते हैं कि यस दिस पर्सन इज रनिंग अ शॉप और यहां से हमें चीजें लेनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, ज्यादातर बिजनेस जब स्टार्ट होते हैं तो फर्स्ट 10 ईयर्स में हार्डली 10% बिजनेस आगे सस्टेन कर पाते हैं, बाकी 90% बिजनेस या 95% बिजनेस क्लोज हो जाते हैं फर्स्ट 10 ईयर्स में ही। और उसमें ज्यादातर तो शुरू के 1-2 साल में ही क्लोज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उतने लंबे टाइम तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझना है कि योर एफर्ट्स आर योर रिजल्ट्स। आप एफर्ट कर रहे हैं, यही आपका रिजल्ट है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज आप एक जॉब कर रहे हैं, तो क्या होता है, आप 1 मंथ तक जाते हैं, काम करते हैं, 1 मंथ 10 डेज 15 डेज होते हैं और फिर आपको फर्स्ट सैलरी मिलती है। ऐसा होता है क्या कि 5 डेज काम करने के बाद आप कहते हैं मुझे तो सैलरी मिली नहीं, अब मैं यहां से क्विट करने वाला हूं? आप समझ रहे हैं इस बात को कि आप एफर्ट कर रहे हैं, आप रोज आ रहे हैं, वही आपका रिजल्ट है, और उसके बाद आपकी जिंदगी में वो रिजल्ट्स क्रिएट होंगे जो आपको चाहिए। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ अगली चीज, बिलीव इन द अनसीन। ये बात समझो ध्यान से। बिलीव इन द अनसीन का मतलब क्या है? जब आप अपनी जिंदगी में अपनी ड्रीम लाइफ के लिए काम करते हैं, जब उन चीजों के लिए काम करते हैं जो आप सच में अपनी जिंदगी में चाहते हैं, तो आप किसी एक ऐसे ट्रैक पे चलेंगे जिस ट्रैक पे शायद बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट नहीं करें। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, आप सिंगर बनना चाहते हैं, आप डांसर बनना चाहते हैं, आप कोई इन्वेंशन करना चाहते हैं, आप कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जो सेट पैटर्न से, यानी जिस ट्रैक पे ज्यादातर दुनिया चल रही है उससे कुछ डिफरेंट है। तो आपको क्या लगता है, बहुत सारे लोग अचानक से आ जाएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे? ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है वो लोग नेगेटिव हैं या बुरे हैं। एक्चुअली वो आपके लिए कंसर्न्ड हैं, और क्योंकि उन्हें खुद के ऊपर फेथ नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, इसलिए वो ये सोचते हैं कि शायद आप भी ऐसा नहीं कर सकते, और वो आपको प्रोटेक्ट करने की, बचाने की कोशिश करते हैं कि आपकी जिंदगी में आपका टाइम, आपका एफर्ट बर्बाद नहीं हो जाए। और बहुत सारे लोग जो ऐसे लोगों की बात सुन लेते हैं, वो अपनी जिंदगी में कभी भी ड्रीम लाइफ को नहीं क्रिएट कर पाते। रीजन क्या है कि ड्रीम लाइफ को क्रिएट करने के लिए एफर्ट चाहिए थे, कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए थे। और होता क्या है, ऐसे लोग कुछ टाइम तक एफर्ट करते हैं और उसके बाद एफर्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि किसी और ने उनको समझा दिया कि इस ट्रैक पे चलोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, बिलीव इन द अनसीन। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका एंड रिजल्ट है, उसमें आपको बिलीव होना चाहिए। समझ रहे हैं आप इस बात को? जब एक साइंटिस्ट कोई इन्वेंशन करता है तो पूरी दुनिया कहती है कि ये नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, आज तक ये किया नहीं गया। लेकिन सिर्फ एक इंसान को बिलीव होता है, कौन? उसे खुद को, यानी आपको खुद को ये बिलीव होता है कि यस ये हो सकता है। चाहे आप थॉमस अल्वा एडिसन को देख लो या दुनिया के किसी भी और साइंटिस्ट को देख लो जिन्होंने भी कुछ बड़ा इन्वेंट किया, या हेनरी फोर्ड को देख लो जब वो V8 इंजन्स बना रहे थे, तो पूरे इनफैक्ट उनकी टीम के जो इंजीनियर्स थे वो कहते थे कि सर ये बनना पॉसिबल नहीं है। और हेनरी फोर्ड क्या कहते थे कि यू कैन स्टे ऑन दिस जॉब अंटिल यू आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, यानी आप तब तक इस जॉब पे रह सकते हो जब तक आप V8 इंजन बनाने की कोशिश में इन्वॉल्व हो, यानी आप बना रहे हो। जिस दिन आप अपनी कोशिश बंद करते हो, आप इस जॉब को छोड़ के जा सकते हो, या यहां आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, बिकॉज ही हैज बिलीफ इन द अनसीन। वो एंड रिजल्ट जिसको में पूरी दुनिया को बिलीव नहीं है, लेकिन आपको बिलीव होना चाहिए कि यस ये हो सकता है, राइट? तो अनसीन में बिलीव करते हुए आपको काम करना है। मैं बताता हूं आपको कि आपको शुरू में नहीं नजर आएगा, जब आप एफर्ट करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा कि एंड रिजल्ट क्रिएट होने वाला है।
लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप देखेंगे कि ग्रेजुअली आपका लेवल हाई हो रहा है और इस हाइट से आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ज्यादा दिखना शुरू हो जाएगा एग्जैक्टली आप कहाँ पहुंचने वाले हैं, राइट। तो आपको ये बात समझना है कि पूरी दुनिया बिलीव नहीं करे कोई बात नहीं, यू नीड टू बिलीव इन द अनसीन। जो लोगों को नहीं दिख रहा, जो अनसीन है, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, उसमें आपको सक्सेस नजर आ रही है, ये आपके साथ होना चाहिए। बस एक कॉजन है कि ये लॉजिकल होना चाहिए। इलॉजिकल चीजों को मत आप इमेजिन करना शुरू कर देना, जो बिल्कुल ही इलॉजिकल हो और आप सोचो कि नहीं मुझे इसमें फेथ है इसलिए ये हो जाएगा। ऐसी चीजों में अपनी जिंदगी का टाइम और एफर्ट मत बर्बाद करना। आप जो सच में रेलिवेंट है, लॉजिकल है, उसके लिए आप काम करना शुरू करना। पूरी दुनिया में कोई भी कहता रहे कि ये नहीं हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए कि ये हो सकता है, राइट। सो बिलीव इन द अनसीन, इस बात को आप अच्छे से समझ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट 80-20 रूल, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। देखो आज आप, जब मैं ड्रीम लाइफ की बात कर रहा हूं तो आप अपनी जिंदगी में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आप उसके लिए काम करना चाहते हैं कि दिस इज माई ड्रीम लाइफ, इस तरफ मुझे बढ़ना है। और हो सकता है कि आज आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज में इंगेज्ड हैं पैसे कमाने के लिए, जहां पे आप अपनी अर्निंग के लिए, अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए आप काम कर रहे हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं और आपको दिख रहा है ये आपको आपकी ड्रीम लाइफ की तरफ नहीं ले जाएगा। ड्रीम लाइफ का लेवल अगर ये है तो शायद ये यहाँ के किसी लेवल पे लेके जाएगा। तो आपको क्या करना है? क्या इसको बंद कर देना है तुरंत? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं जब किसी ने अपनी ड्रीम लाइफ के लिए बाकी सारी चीजों को छोड़ दिया, अपने बेस को छोड़ दिया। और होता क्या है, ड्रीम लाइफ को क्रिएट करने के लिए लगने वाले थे 2 इयर्स या 3 इयर्स, और उनका फाउंडेशन आज यहाँ पे था, और इसको मेंटेन करने के लिए उन्हें जिस अमाउंट की जरूरत थी, उन्होंने क्या किया, वो बेस को खत्म कर दिया। तो अब वो 3 इयर्स 4 इयर्स तक सस्टेन कैसे करेंगे? इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो एक किसान है, उसका ड्रीम है कि उसको बगीचा लगाना है, यानी कि उसको एक ऐसा बगीचा लगाना है फलों का जिससे लाइफ लॉन्ग फ्रूट्स आते रहें और उसकी जिंदगी में उसको कभी भी पैसे का कोई चैलेंज नहीं आए, कभी भी कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं आए। अब वो सोचे कि चलो आम का मुझे बगीचा लगाना है और इसमें आम के पेड़ को बड़ा होने में 5 साल लगता है, तो बस मैं पेड़ लगा देता हूँ और वेट करता हूँ 5 इयर्स, और सिर्फ इसी पे काम करता रहता हूँ कि 5 इयर्स बाद ये पेड़ बड़े हो जाएंगे और मुझे फ्रूट्स देंगे और मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो क्या ये लॉजिकल डिसीजन होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो 5 इयर्स तक लाइफ चलेगी कैसे? क्या उसके लिए आपके पास कोई बैकअप है? क्या उसके लिए आपके पास कोई इंतजाम है? अगर नहीं है तो बेस्ट वे क्या होता है? ऐसा एक समझदार जो फार्मर होता है, किसान होता है, वो क्या करता है, एक तरफ तो बगीचा लगाता है, उसकी टेक केयर करता है, दूसरी तरफ वो फल सब्जियां या अनाज इस तरह की चीजों को प्लांट करना शुरू करता है, क्योंकि ये पता है उसे कि 5 इयर्स तक, जब तक ये बगीचा बड़ा होगा, तब तक ये चीज मेरी रोज की रिक्वायरमेंट को पूरा करता रहेगी। तो आप समझो इस बात को कि ऐसे ही आपके लाइफ में कोई चीज है जो आपके ड्रीम लाइफ क्रिएट कर सकती है, और वो ड्रीम लाइफ की जो पिक्चर है उसको क्रिएट करने के लिए आपको एक ट्रैक पे चलना है, लेकिन अभी की जिंदगी को चलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो उसके लिए जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं या जो आप कर सकते हैं उसके ऊपर आपको काम करते रहना चाहिए और साथ साथ इसे बिल्ड करना चाहिए। मैंने एक वीडियो में हाउ टू प्लान योर लाइफ, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, हाउ टू प्लान योर लाइफ, और स्पेस करके वेद या एनएलपी आप लिखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली मेरी वीडियो आपको फर्स्ट पेज पे मिल जाएगी। वहां पे मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू प्लान योर लाइफ, ये 80-20 के रूल को कैसे फॉलो करें। अगर आपकी जिंदगी में ये सिचुएशन है तो आपको 20% टाइम लगाना चाहिए अपनी ड्रीम लाइफ के लिए, और 80% टाइम लगाना चाहिए उन चीजों पे काम करने के लिए जिससे अभी आपकी जिंदगी रन हो रही है। मैं आपको बताऊं, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ध्यान से समझ लेना कि स्टूडेंट लाइफ में तो आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि अभी आपकी अर्निंग यानी आपकी लाइवलीहुड चलाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है, अभी शायद आपके पेरेंट्स इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहे हैं। तो दिस इज द राइट टाइम जब आप अपने ड्रीम के लिए डायरेक्टली काम कर सकते हैं, यानी कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगा सकते हैं उस जिंदगी को क्रिएट करने के लिए, उस ट्रैक पे डायरेक्टली आप जा सकते हैं। आपको अभी वो 80% टाइम यहां लगाने की जरूरत नहीं है, तो शायद आप अपनी जिंदगी में 50% या 60% टाइम लगा सकते हैं अपनी ड्रीम लाइफ के लिए। बाकी टाइम आप अपनी एजुकेशन और बाकी एक्टिविटीज में तो लगा ही रहे, है ना, और उसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि दैट विल बिल्ड योर फाउंडेशन। तो ये आपको समझना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है कि आप अचानक से जंप कर जाओ, राइट। और नेक्स्ट, पॉजिटिव एसोसिएशन। ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको बताऊं कि पॉजिटिव एसोसिएशन रहना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर आप ऐसे लोगों के सर्कल में हैं जो आपको हर रोज इंकरेज करते हैं, बूस्ट करते हैं, तो मैं आपको बताऊं आपके पास एक्चुअली एक ट्रेजर है, आपके पास एक्चुअली एक खजाना है। वरना आप ऐसे लोगों की सराउंडिंग में आ जाते हैं ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो बातें करते हैं कि बहुत कुछ अच्छा नहीं हो सकता, दुनिया कितनी बुरी है, चीजें कितनी खराब हैं, हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और अगर इस तरह की कन्वर्सेशन लगातार चल रही है और ये आपके माइंड में जा रही है तो आपको अनप्रोडक्टिव बना देगी, आपको अनसक्सेसफुल बना देगी। मैं आपको बताऊं, नेपोलियन हिल ने एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट बोली थी कि योर लाइफ इज द एवरेज ऑफ द लाइफ ऑफ 5 पीपल हुज एसोसिएशन यू कीप। यानी कि उन 5 लोगों की जिंदगी का एवरेज अगर लिया जाए, जिनके साथ आप टाइम बिताते हैं, जिनके साथ आपके थॉट्स का एक्सचेंज होता है, तो आपकी जिंदगी भी उसी लेवल पे होगी। प्लस माइनस 10-20% हो सकता है। दैट मीन्स अगर आप ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताते हैं जो चाय की दुकान पे या कहीं पे और टाइम बर्बाद करते हैं, वेस्ट करते हैं, न्यूज के बारे में बात करते हैं, अनप्रोडक्टिव चीजों के बारे में बात करते हैं, तो आप चेक करो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, यानी कि लगभग किस तरह की, किस स्टैंडर्ड की लाइफ वो जी रहे हैं। और अगर वो 5 को आप प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 5 से, यानी एवरेज निकालेंगे, तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही चल रही होगी, प्लस माइनस 10-20%। क्या आप वैसी जिंदगी चाहते हैं? मुझे पता है आप वैसी जिंदगी नहीं चाहते। तो क्या करें? अब हो सकता है आपके माइंड में एक सवाल आए कि सर आप जो बात कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल लोग हैं वो मेरे साथ क्यों टाइम स्पेंड करेंगे, वो मेरे साथ टाइम क्यों बिताएंगे? बिल्कुल सही बात है, शायद वो आज इतना एंगेज्ड है कि उनके लिए आपके साथ टाइम बिताना आसान नहीं है, मुश्किल है, वो मैनेज शायद नहीं कर पाए, या आपका उनके साथ कुछ कोई एसोसिएशन नहीं है। लेकिन ध्यान से आप समझो, अगर आप अच्छे लोगों की बुक्स पढ़ना शुरू करो, अगर आप अच्छे लोगों की या सक्सेसफुल लोगों की वीडियोस देखना शुरू करो, तो आपको नहीं लगता कि आपका एक्सचेंज ऑफ थॉट्स किसके साथ हो रहा है? वैसे ही हायर लेवल के लोगों के साथ हो रहा है, जिन्होंने अच्छी बुक्स लिखी हैं, जिंदगी में हाईली सक्सेसफुल हैं या जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, और उनकी वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर या कहीं पे और आप उनकी एसोसिएशन में हैं, आप उनके साथ थॉट्स के एक्सचेंज में हैं। तो अगर ऐसे 5 पर्सन आपकी जिंदगी में हैं, और मैं यहाँ नंबर स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूं कि वो 5 ही होने चाहिए या 15 होने चाहिए, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो आप समझना कि अगर आप ऐसे लोगों के एसोसिएशन में हैं जो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हैं, उनके साथ आपका थॉट्स का एक्सचेंज हो रहा है, यानी आप उनकी बातों को सुन रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, और इन सारी चीजों को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप सोच के देखो उनकी जिंदगी की एवरेज के अकॉर्डिंग आपकी जिंदगी भी होने वाली है। यानी कि उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आज वो कितने सक्सेसफुल हैं, वो 5 को आप ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, सेम फॉर्मूला, और जो आज उनकी जिंदगी का लेवल है, जो एवरेज आ रहा है, वैसा ही प्लस माइनस 10-20% आपका होने वाला है। और ये मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूं। आज मैं कुछ ऐसे लोगों को कोच कर रहा हूं हु आर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ 5000 करोड़ कंपनीज, और मैं उनके साथ रहता हूं या उनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, कोचिंग दे रहा हूं, तो मैं ये देख पाता हूं कि एग्जैक्टली उनका थॉट प्रोसेस कैसा है, वो किस चीजों में टाइम इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज वो सक्सेसफुल हो गए हैं इसलिए वो ऐसा कर पाते हैं, नहीं, उन्होंने शुरू से ही ऐसा करना शुरू किया है। यानी कि जब उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग की थी, उसी टाइम से उन्होंने अपना टाइम एफर्ट लगाना शुरू किया इस तरह के एसोसिएशन में, और आज उनकी जिंदगी में इतने बड़े रिजल्ट्स हैं। तो यू कैन बी सेम पर्सन, यू कैन बी वन ऑफ दोज पर्सन, आप भी वैसे ही हो सकते हैं। आपको अपने एसोसिएशन का ध्यान रखना है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है ये। आपकी जिंदगी में वो लोग जो आपको पुट डाउन करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव डिस्कशंस करते हैं, जो जिंदगी का सिर्फ रोना रोते रहते हैं, उन लोगों से आप जितनी जल्दी डिसएसोसिएट हो जाओ उतना अच्छा है। और आप पूछेंगे मैं डिसएसोसिएट कैसे हो जाऊं, मेरे तो वही फ्रेंड्स हैं या वही लोग हैं मेरे रिलेशनशिप में, मैं उनसे कैसे दूर जाऊं? तो मैं आपको बताऊं, दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये अच्छे एसोसिएशन जो है ना, इसके साथ आप कनेक्ट हो जाओ। कुछ टाइम के बाद होगा क्या कि ये जो नेगेटिव एसोसिएशन था आपका, इसके लोग आपके साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी, आपकी चीजें जिंदगी में बदलने लगेंगी, आपका सोचने का, देखने का नजरिया बदलने लगेगा। और जब ये होगा तो होगा क्या कि ये लोग आपके साथ क्योंकि कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव डिस्कशन करना चाहते हैं और आपकी थॉट प्रोसेस से मैच नहीं करती, तो वो धीरे 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 आपसे ऑटोमेटिकली डिसएसोसिएट हो जाएंगे, और आप इनके साथ कम से कम टाइम स्पेंड करेंगे और इन चीजों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे जो आपको सक्सेसफुल बना रही है। और सोच के देखो, कल को आप हाईली सक्सेसफुल हो जाए तो शायद आप इस कैटेगरी के लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, इंस्पायर कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये कितना अच्छा हो सकता है, राइट? तो ये बात आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि हैव पॉजिटिव एसोसिएशन। आप ऐसे लोगों के टच में रहो जो अपनी जिंदगी में कुछ कर रहे हैं,
जो कुछ बड़ा कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी में कुछ गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, और वो उसके लिए एफर्ट करते हैं, सिर्फ सोचते नहीं बैठते। ऐसे लोगों के साथ आप रहना शुरू करो, ऐसा फ्रेंड सर्कल डेवलप करना शुरू करो, और फिर आप देखो आपकी जिंदगी में कितना कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और आज मैं जो टॉक आपके साथ कर रहा हूं, इसको मैं एंड करूंगा एक छोटी सी स्टोरी के साथ, जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मैंने इसे थिंक एंड ग्रो रिच में पढ़ा था, जो नेपोलियन हिल की एक बुक है। वहां पे उन्होंने एक जिक्र किया था एक पर्सन का, जिसका नाम है आर्यू डर्बी। वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा कंसिस्टेंसी के बारे में, और वही चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। राइट? उन्होंने लिखा अपनी बुक में कि जब एक दौर आया था अमेरिका में, गोल्ड रश डेज बोलते थे उन्हें, जिसमें लोग गोल्ड की माइनिंग के लिए, यानी कि वो ऐसे लैंड को डिग करते थे, वो ग्राउंड को डिग करते थे, और उसमें से उनको गोल्ड का ओर मिलता था, यानी जिससे गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने ये करना शुरू किया था। एक दौड़ सी शुरू हो गई थी कि हर इंसान सोना खोजने में निकला हुआ था। उस टाइम पे एक पर्सन थे, मिस्टर आर्यू डर्बी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अंकल उनके थे, उनके साथ में एक टाई अप किया, और ये दोनों भी गए और जाके एक पर्टिकुलर जगह पे सोने को खोजने की कोशिश करनी शुरू की। यानी कि उन्होंने खुदाई करनी शुरू की, डिगिंग करनी शुरू की, और उन्हें फॉर्चुनेटली कुछ ही टाइम के बाद गोल्ड का ओर मिल गया। ओर यानी कि जिसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है गोल्ड को। उन्होंने उसे लेबोरेटरी में भेजा, चेक किया, तो पता चला कि इसमें तो बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है और बहुत सारा गोल्ड है इसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि वाओ, अगर एक लॉट जो अभी हमने निकाला है उससे इतने अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो कितना कुछ और हो सकता है। उन्होंने क्या किया, वो सारी चीजों को लेवल कर दिया ताकि किसी और को पता नहीं चले कि यहाँ पे गोल्ड और है। वो वहां से गए अपने फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव्स के साथ, जो बहुत ज्यादा फेथ करते थे उनके ऊपर। उन्होंने कहा कि हमें गोल्ड का ओर मिल गया है बहुत ज्यादा, लेकिन हमें जो मशीनरी चाहिए इसको डिग करने के लिए, इसको खोदने के लिए, उस ओर को निकालने के लिए, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, और वो हमारे पास नहीं है। तो क्या आप लोग हमें हेल्प करेंगे? आर्यू डर्बी और उनके अंकल बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट और अच्छे पर्सन थे, तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं करेंगे हम आपको हेल्प। और लोगों ने उनको पैसे दिए, हेल्प की, उनके साथ आए, और वापस इन्होंने फिर से खुदाई शुरू की, यानी वो मशीनरीज परचेज कर ली और वापस डिगिंग का काम स्टार्ट किया। जब उन्होंने डिग करना शुरू किया तो फिर से और मिलना शुरू हुआ। ये लोग बहुत खुश हुए कि वाह, 2-3 बार इतना और अगर मिल गया तो जितना भी हमने अभी लोन लिया है, यानी कि जितना अमाउंट हमने लिया है, ये सब कुछ पे बैक हो जाएगा, और उसके बाद तो हमारे पास वेल्थ ही वेल्थ होगी। लेकिन पता है क्या हुआ, अचानक से एक ऐसी सिचुएशन आई कि जो ओर था गोल्ड का, वो निकलना बंद हो गया। यानी कि अब वो खुदाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ओर नहीं मिल रहा, गोल्ड नहीं मिल रहा। वो कुछ टाइम तक खुदाई करते रहे। फिर उन्हें ये समझ में आ गया कि हमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने थोड़े से ओर को लिया और हमने ये सोचा कि यहाँ तो बहुत सारा गोल्ड है और वो मिल नहीं रहा, तो अब क्या करें। उन्होंने बहुत सारी कोशिश की कि क्या हो सकता है। कुछ टाइम और खुदाई की, जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिला तो उन्होंने वो सारी की सारी मशीनरी उठा के एक जंक मैन को, यानी कि कबाड़ी को, बेच दी। और वहां से वो वापस चले गए और अपने घर चले गए। और रिलेटिव्स और जो बाकी लोग थे जिनसे उन्होंने पैसा लिया था, बहुत मेहनत से कई साल लगा के उन्होंने उसका पैसा वापस किया, क्योंकि वो ईमानदार पर्सन थे, तो पैसा तो उन्हें वापस करना ही था। लेकिन इट टुक ईयर्स कि आर्यू डर्बी उनके पैसे वापस कर पाते। लेकिन पता है, इसके साथ साथ में पैरेलली एक स्टोरी और हुई। जिस जंक मैन को, यानी कि जो पर्सन कबाड़ी था, उस पर्सन को जिन्होंने अपनी मशीनरी सेल की थी और फ्यू $100 में सेल की थी, वो पर्सन बहुत समझदार था। उसने क्या किया, माइनिंग के जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय ली, उनको बुलाया और उनको कहा कि आप जरा इसमें चेक करो कि क्या गोल्ड का ओर है या नहीं है, ये लैंड की क्वालिटी क्या है, ये क्या बता रही है। और जब वहां के पर्सन ने आया, यानी कि वो जो एक्सपर्ट आया, मालूम है उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो लोग पहले खुदाई कर रहे थे उन्हें फॉल्ट लाइंस के बारे में नहीं पता था, यानी कि जमीन के बीच में कभी कभी एक ऐसा स्पेस आ जाता है जिसमें वो ओर नहीं होता, उसके बाद बहुत सारा ओर हो सकता है। तो ये फॉल्ट लाइंस को इन्होंने हिट किया, यानी कि खुदाई करते करते वो कहां तक पहुंचे, जहां पे फॉल्ट लाइंस थी, और उन्हें लगा कि अब यहाँ कोई और नहीं है। और पता है उसने क्या बताया? उसने बोला कि जहां पे खुदाई बंद हुई है उसके ठीक 3 फीट अंदर, यानी कि सिर्फ 3 फीट्स, आप सोचो अगर 1 फीट इतना होता है तो हार्डली इतने अंदर बहुत बहुत ज्यादा सोने का ओर है, यानी गोल्ड ओर है, ह्यूज अमाउंट ऑफ ओर। और वो पर्सन ने क्या किया, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास मशीनरी थी और ज्यादातर खुदाई का सारा काम हो चुका था, तो उसे सिर्फ 3 फीट और गहरा डिग करना था, और उसके बाद उसको वो ओर मिला जिससे उसने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए। तो मालूम है, जब ये चीज हुई और जब आर्यू डर्बी को इस बारे में पता चला,
तो उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। उन्होंने कहा कि आई वॉज 3 फीट फ्रॉम गोल्ड, यानी कि सोने से मैं सिर्फ 3 फीट दूर था, और 3 फीट की दूरी पे जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ थी उसको मैंने लूज कर दिया, और अब मैं अपनी जिंदगी में ये मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। और आर्यू डर्बी ने इंश्योरेंस सेलिंग के प्रोफेशन को चूज किया, और उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई इंसान मुझे ना बोल रहा है तो दैट मीन्स अभी मैं 3 फीट दूर हूं अपने गोल से, यानी कि अपने आउटकम से जो मुझे चाहिए। उसका ना बोलने का मतलब ये नहीं है कि हाँ वो नहीं बोल सकता, यानी कि फॉल्ट लाइंस के आ जाने का ये मतलब नहीं है कि अंदर और नहीं है। और उन्होंने इस फॉर्मूले को अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट किया, अप्लाई किया कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है, मुझे लगातार एफर्ट करते रहना है, काम करते रहना है। और पता है क्या हुआ, वो यूएस के वन ऑफ द टॉप मोस्ट सेल्स पर्सन जो इंश्योरेंस सेल्स इंडस्ट्री में थे उनमें से एक बन गए, और बहुत ज्यादा फॉर्च्यून और वेल्थ क्रिएट की उन्होंने अपनी जिंदगी में। क्योंकि उनके माइंड में एक चीज बहुत क्लियर थी, क्या कि आई विल नॉट स्टॉप 3 फीट फ्रॉम गोल्ड, यानी कि सोने से 3 फीट दूर मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, मैं एक्सपर्ट की एडवाइस लूंगा, मैं वो सारी चीजें करूंगा जिससे मैं अपने गोल्ड तक पहुंच सकूं। यही आपको अपनी जिंदगी में करना है। तो जब मैं बात कर रहा हूं सक्सेसफुल होने की, जब मैं बात कर रहा हूं रिजल्ट क्रिएट करने की, जब मैं बात कर रहा हूं आपके ड्रीम लाइफ को क्रिएट करने की, तो आपको यही बात समझनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप 3 फीट दूर रुक जाएं अपने गोल्ड से। आपकी ड्रीम लाइफ क्रिएट हो सकती है, लेकिन आपने एफर्ट करना कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 फीट पहले बंद कर दिया है। आपको ध्यान से समझना है इस बात को। तो आपको तब तक काम करते रहना है, तब तक एफर्ट लगाते रहना है जब तक आपको वो रिजल्ट मिल नहीं जाए। और जब आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे आपकी जिंदगी में कितने कमाल के चेंजेस आ रहे हैं। बिकम हाईली सक्सेसफुल इन लाइफ। और फिर देखो, मैं आपको बताऊं कि मैं कई बार एक स्टेटमेंट कहता हूं अपने फ्रेंड्स के साथ जब मैं बात करता हूं कि एक्चुअल जिंदगी सर्वाइवल मोड के बाहर है। यानी कि सर्वाइवल मोड उतना अमाउंट जिससे आपकी जिंदगी चलती है, जब आप इसको क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद ही आपको समझ आता है कि जिंदगी कितनी ज्यादा वास्ट हो सकती है, कितना कुछ है इसमें एक्सप्लोर करने के लिए, और कितना फन, कितना एंजॉयमेंट है। तो वो सारी चीजों को आप एंजॉय कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं वंस यू आर आउट ऑफ योर सर्वाइवल मोड। तो उससे बाहर निकलिए और अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट करिए। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। मैं सच में चाहता हूं कि आप एक कमाल की जिंदगी क्रिएट करें। जिस साइंस पे मैं वर्क करता हूं इट इज कॉल्ड एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसके मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं इसके बाद भी इस अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है कि एक्चुअली हमारा माइंड कैसे काम करता है, कैसे हम इसको इस डायरेक्शन में प्रोग्राम करना सीख सकें कि वो रिजल्ट्स क्रिएट हो सकें हमारे थ्रू जो हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं, हायर रिजल्ट्स क्रिएट हो सकें। और ये सब कुछ हो सकता है। तो उस साइंस के ऊपर मैं ट्रेनिंग करता हूं। बहुत सारे लोग उस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आते हैं, उसका बेनिफिट लेते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए नहीं आ सकते, या वो कहीं बाहर रहते हैं, या अभी शायद उन्होंने उतना अच्छा डिसीजन नहीं लिया, अभी उतना यकीन नहीं है उनके ऊपर। तो मैं ये वीडियोस क्रिएट कर रहा हूं जिसके थ्रू उनकी जिंदगी में ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। इन चीजों को, इन कॉन्सेप्ट्स को आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करिए। मैं आपके साथ ये सब शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैंने इन्हें ट्राई करके, टेस्ट करके देखा है खुद की लाइफ में और बहुत सारे और लोगों की लाइफ में। ये वर्क करता है। इट विल वर्क फॉर यू ऑल्सो। और क्रिएट करिए ह्यूज सक्सेस, और फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत है। राइट? आई विश यू अ वंडरफुल डे है। टेक केयर।